मैंने बचपन से बेटी को देखा है। 3 साल बड़ी उससे मेरी बेटी थी, उसका मेरे घर आना जाना था। हर मीडिया किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंध रखता है और उस राजनीतिक दल के प्रवक्ता के तौर पर वो काम करता है। भारतीय जनता पार्टी की यदि बात होगी तो वो उसकी बात करेगा, कोई कांग्रेस की बात करेगा, कोई जेएमएम की बात करेगा, कोई आजसू की बात करेगा, लेकिन सब एक न एक चैनल से बंधे हुए हैं। उनको एक मोटी रकम आती है, इस बात में एकदम सच्चाई है। यदि हमारी सरकार चाहती उसे एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट करती, रांची या एम्स में कर देती, तो बेटी मरने से 15 मिनट तक बोली है, क्या डॉक्टर साहब हम बच जाएंगे ना। जिसके पास इतना साहस हो, मरते दम तक उसे बचने के लिए अपने को गुहार लगा रही है, क्या वो बेटी नहीं बचती यदि एम्स जाती? तो हम तो कहेंगे लोकल मीडिया इतना साहस करे ना, तो जिस तरह से आप बैठा के लोगों के साथ जो इंटरव्यू लेते हैं, एक दिन बैठा दीजिए रजत शर्मा जी को, एक दिन चौधरी जी को बैठा दीजिए, और उन्हीं दोनों में एक बार एनडीटीवी के थे हमारे रवीश कुमार, उनको भी बैठा दिए एक तरफ, और इन्हीं लोगों से चर्चा करा दिए, तो पता चल जाए कि मीडिया स्वतंत्र है आकि बिकी हुई है। अंकिता कांड पर स्टेटमेंट लेने के लिए समाज से, इस समाज के वर्ग के हम भी एक इंसान हैं। हम आपको इतना बता देना चाहते हैं, ये लोकल मीडिया जो दिखाने की साहस करता है, ये नेशनल मीडिया कतई नहीं दिखाता है। नेशनल मीडिया हर किसी भी चैनल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन नेशनल मीडिया जितने भी चलते हैं, हर मीडिया किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंध रखता है और उस राजनीतिक दल के प्रवक्ता के तौर पर वो काम करता है। भारतीय जनता पार्टी की यदि बात होगी तो वो उसकी बात करेगा, कोई कांग्रेस की बात करेगा, कोई जेएमएम की बात करेगा, कोई आजसू की बात करेगा, लेकिन सब एक न एक चैनल से बंधे हुए हैं। उनको एक मोटी रकम आती है, इस बात में एकदम सच्चाई है। आप माने या ना माने, आप भी मीडिया के लोग हैं, लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि सारे राष्ट्रीय मीडिया किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंध रख के उसके प्रवक्ता के तौर पर, क्यों ना उनको कहा जाए कि ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, उनको मीडिया के तौर पर उनको एंकर के दर्जा क्यों दिया जाए? उन्हें तो सीधे बैठा देना चाहिए कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप कांग्रेस के हैं, आप जेएमएम के हैं, आप बीजेपी के। इस तरह से उनको क्यों नहीं बैठा कर? एक बार तो हम तो कहेंगे लोकल मीडिया इतना साहस करे ना, तो जिस तरह से आप बैठा के लोगों के साथ जो इंटरव्यू लेते हैं, एक दिन बैठा दीजिए रजत शर्मा जी को, एक दिन चौधरी जी को बैठा दीजिए, और उन्हीं दोनों में एक बार एनडीटीवी के थे हमारे रवीश कुमार, उनको भी बैठा दिए एक तरफ, और इन्हीं लोगों से चर्चा करा दिए, तो पता चल जाए कि मीडिया स्वतंत्र है आकि बिकी हुई है। हम तो इस बात से दर्द से आहत हैं कि जिस इतने बड़े लोकतंत्र में कहा जाता है कि चौथा स्तंभ मीडिया का है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो और चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इस लोकतंत्र में चौथा स्तंभ पर लोगों का भरोसा है। सभी लोग इससे डरते हैं, यहाँ तक कि जिसके कलम से न्यायपालिका के निकलती है ना, सजा की बू निकलती है, वो भी इसी मीडिया से डरता है। लेकिन जब मीडिया ही अपने कर्म को भूल जाए, तो फिर हम आम जनता को तो कोई रास्ता ही नहीं बचा निकलने का। अंकिता का दर्द हमारे सीने में है, हम क्या बताएं आपको, हमने उस बचपन से देखा था। कल मनीष कौशिक जी आए थे, शायद यहाँ कोई चैनल, मनीष कश्यप, कल वो आए थे। कल इत्तेफाक से हमारी मुलाकात रास्ते चलते हुए उन्होंने पूछ लिया, हमारी आंखें भर आ गई। आप यदि यकीन नहीं माने तो उनका जो न्यूज़ चलता है आप कभी देख सकते हैं, मेरा नाम पवन सिंह है। चूँकि दोनों तरफ से मेरे दर्द है, वो बेटी एक कहना नहीं चाहिए राजपूत घराने की थी, इसलिए भी मेरे सीने में एक दर्द है कि शायद मैं उसको इंसाफ नहीं दिला सका, बचा नहीं सका। लेकिन बचा लेते यदि हमारी सरकार चाहती, उसे एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट करती, रांची या एम्स में कर देती, तो बेटी मरने से 15 मिनट तक बोली है, क्या डॉक्टर साहब हम बच जाएंगे ना। जिसके पास इतना साहस हो, मरते दम तक उसे बचने के लिए अपने को गुहार लगा रही है, क्या वो बेटी नहीं बचती यदि एम्स जाती? तो कोशिश तो कर सकते थे हम ना, लेकिन कोशिश नहीं किया। वो
एयर एम्बुलेंस मंत्रियों के लिए रहेगा, बड़े रसूखदार लोगों के लिए रहेगा, गरीबों का पैसा यूज करेंगे वो लोग। अब हम आपसे इतना ही बोलेंगे। अब मेरे दर्द को आप समझ सकते हैं। मैंने बचपन से बेटी को देखा है, 3 साल बड़ी उससे मेरी बेटी थी, उसका मेरे घर आना जाना था, बस।